मैं डॉक्टर महेंद्र सारण, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जैन अकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बहुत खास है। आज के इस वीडियो में हम पॉजिटिव वर्ब को लेकर के चर्चा करेंगे। इस वर्ब से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर जरूर करें ताकि हमारा चैनल अन्य बच्चों तक ये पहुंच पाए। तो आइए अब हम पॉजिटिव वर्ब को लेकर के चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपके कई सारे वर्ब्स के फंडामेंटल्स के बारे में और उनके रूल्स और रेगुलेशन के बारे में मैंने समझाया था। आज हम पॉजिटिव वर्ब को लेकर के इसमें चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसमें है पॉजिटिव वर्ब। डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव वर्ब में ही कोज छिपा हुआ है, कारण। इसमें जो कारण को बताए, इसमें सब्जेक्ट प्रमुख नहीं रहता। इसमें सब्जेक्ट अपना कार्य किसी और के द्वारा करवाया जाता है। जिसमें सब्जेक्ट नहीं करता है कार्य, किसी और के द्वारा यह कार्य करवाया जाता है, इसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। अब बात अगर पॉजिटिव वर्ब की आती है तो देखो मैंने यहां लिखा है पॉजिटिव वर्ब में हैव है, हेड है, इसकी थर्ड फॉर्म। हैज कभी भी पॉजिटिव वर्ब में नहीं आती है। फिर है मेक और इसकी सेकंड फॉर्म है मेड। फिर है गेट और गोट। डियर स्टूडेंट, अगर बात हम पॉजिटिव वर्ब की करते हैं तो जरा देखिए यहां पे मैंने लिखा है हैव अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, ये बेयर इंफिनिटिव में, क्योंकि इसका प्रयोग एक्टिव में भी होता है और पैसिव में भी होता है। अगर हैव का प्रयोग एक्टिव वॉइस में किया जाता है तो हम इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और हैव और हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। लेकिन अगर हम एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव में हम इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ये बेयर इंफिनिटिव में आता है, यानी कि हम इसके साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम यहां पर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह यहां देखिए मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू एक्टिव वॉइस में, यानी कि यह बेयर इंफिनिटिव में इसके साथ यूज होगा। लेकिन जब पैसिव अपन इसका बनाएंगे तो पैसिव में इसके साथ में टू का यूज होता है। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, मेक और मेड जो पॉजिटिव वर्ब की तरह कार्य करेगी, अगर हम इसका प्रयोग एक्टिव में करते हैं तो ये विदाउट टू यूज होती है, यानी कि बेयर इंफिनिटिव में यूज होगा। और अगर हम पैसिव में यूज करेंगे तो पैसिव में इसके साथ में ये विद टू के साथ यूज होती है। उसी तरह गेट और गोट, ये कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी, कब वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव विद टू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये इसके पैसिव में यूज होगी। दोबारा देखिए, गेट और गोट, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। अगर हम इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो इंफिनिटिव विद टू के साथ में हम इसका यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ में पैसिव में आती है। अब हम इसे अलग अलग लेकर के चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको इंफिनिटिव के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इंफिनिटिव के बारे में बताया था। डियर स्टूडेंट, अगर बात मैं इंफिनिटिव की करता हूं यहां पे, तो मैं छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। यहां पे इंफिनिटिव वर्ब जो होती है, एक होती है विद टू के साथ में, विद टू वर्ब फर्स्ट, और एक होती है बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव में वर्ब फर्स्ट ये विदाउट टू के यूज होती है, विदाउट टू के यूज होती है। अब पॉजिटिव वर्ब में जो है हेड, मेक, मेड और गेट और गोट है, इनमें से ऐसी कौन सी वर्ब है जो इंफिनिटिव टू लेगी और ऐसी कौन सी वर्ब है जो बेयर इंफिनिटिव लेगी। तो यहां पर हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पहले लेंगे यहां पे हैव और हेड। डियर स्टूडेंट, हैव और हेड, देखो हैव और हेड ये पॉजिटिव वर्ब भी है और एक मेन वर्ब की तरह भी ये फंक्शन करती है।
अगर मैं बात इसकी फर्स्ट फॉर्म की करूं तो मैंने पहले वीडियो में आपको ये बता रखा है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है हैव, इसकी सेकंड फॉर्म है हैड, और इसकी थर्ड फॉर्म है हैड, और इसकी फोर्थ फॉर्म है हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म है हैज। ये इसके मेन वर्ब के पोर्शन है। अगर मेन वर्ब में से डिवाइड करेंगे अपन तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, हैविंग और हैज। पॉजिटिव वर्ब में जब हम इनका यूज करते हैं तो हम बेयर इंफिनिटिव के इनका यूज करेंगे एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब इसका पैसिव बनाया जाएगा पॉजिटिव वर्ब में हैव और हैड का, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज करेंगे। हां, तो देखिए अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो, आई हैड हिम इन्फॉर्म अबाउट इट। अब यहां पे हैड एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में आ रही है, जो एक्टिव वॉइस के वाक्य में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है और ये बेयर इंफिनिटिव आती है। लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे, जैसे मैंने लिखा आई हैड द थीसिस रिटन बाय हिम, तो यहां पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रही है। इसका मतलब है कि ये वाक्य यहां पे पैसिव में दिया गया है और पैसिव में हैड अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी। यहां देखिए, आई हैड माय क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर। अब यहां पर हैड के बाद वॉश्ड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैड अगर यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रही है तो ये वाक्य पैसिव में है। तो जैसा कि हमने लिखा था कि बेयर इंफिनिटिव इसका एक्टिव वॉइस में यूज होगा, बेयर इंफिनिटिव में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी, लेकिन जब इसका यूज पैसिव में होगा तो इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए इसमें, आई हैड हिम राइट अ लेटर। अब यहां पे हेड के बाद में राइट अ लेटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। अगर हेड यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रही है तो ये वाक्य गया एक्टिव वॉइस में। आई हैड डन माई जॉब। अब यहां पे हेड अगर अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहा है इसके तुरंत बाद में, तो यहां पर यह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। अब जरा ध्यान दीजिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यहां भी ले रही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां भी ले रही है। यहां पर ये पॉजिटिव वर्ब का काम कर रही है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है आई हैड द थीसिस रिटन बाय हिम, इसमें सब्जेक्ट अपना कार्य किसी के दूसरे के द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन इसमें कार्य करने वाला खुद सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर ये पॉजिटिव वर्ब है। यहां देखिए, आई हैव ए बुक। अब हैव यहां पर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेड यहां पर ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहां पर हैव और हेड जो है ये मेन वर्ब का काम कर रही है, ये अधिकार को बता रही है यहां पे, इसीलिए यहां पर ये एक स्टेटिव वर्ब के रूप में काम कर रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब और लिंकिंग वर्ब, इनका वीडियो मैंने पहले पोस्ट कर दिया है, जिसमें पोजीशन को बताया जाए, अधिकार को बताया जाए, वह स्टेटिव वर्ब में आती है। तो हैव और हेड का प्रयोग स्टेटिव वर्ब में भी किया जाता है, पॉजिटिव वर्ब में भी किया जाता है। पॉजिटिव वर्ब में इनके साथ में एक्टिव वॉइस में बेयर इंफिनिटिव आएगा और पैसिव वॉइस में इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, अगर ये पॉजिटिव वर्ब है तो। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम इसका, अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनती है तब भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इसमें, लेकिन तब कार्य करने वाला जो सब्जेक्ट है वो खुद मौजूद रहता है। पॉजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट अपना कार्य किसी के दूसरे के माध्यम से करवाता है, इसीलिए यहां पे दूसरे के द्वारा करवाया जाता है, इसीलिए पॉजिटिव वर्ब के पैसिव में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये रहा हमारा हैव और हेड। ये पॉजिटिव वर्ब कैसे है, यह मेन वर्ब कैसे है और यह हेल्पिंग वर्ब है। हम एक पैराग्राफ के माध्यम से, एक पैटर्न के माध्यम से मैं इसको एक बार और तुम्हें बताना चाहूंगा। जरा देखिए, अगर हेज, हैव और हेड अपने बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में कोई भी नाउन या प्रोनाउन लेती है तो यह मेन वर्ब बनती है, और यदि हैज, हैव और हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है तो यह हेल्पिंग वर्ब बनती है, बशर्ते शर्त यह है कि इसमें सब्जेक्ट
खुद सक्रिय रहता है, खुद सक्रिय रहता है। और हैव, हैड, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनिटिव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉजेटिव वर्ब में, पॉजिटिव वर्ब में, पॉजिटिव वर्ब में ये बेयर इन्फिनिटिव भी लेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लेगी। बेयर इन्फिनिटिव का यूज एक्टिव वॉइस में होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जो किया जाएगा वो पैसिव में होगा। इसमें सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता है, इसमें सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता है, किसी पर दबाव बना करके अपना कार्य करवाता है। तो इस तरह से आप पॉजिटिव वर्ब में हैज, हैव और हैड को समझ सकते हैं। पॉजिटिव वर्ब में हैज नहीं आती है। अब हम चलते हैं मेक व मेड पे। डियर स्टूडेंट, बात मेक व मेड की आती है तो इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लेती है। इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी लिखा जाता है। अगर इसे इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो यह विदाउट टू, एक्टिव वॉइस में ये बेयर इन्फिनिटिव में यूज होती है। लेकिन जब इसका पैसिव बनाया जाता है तो पैसिव में इसके साथ में विद टू का यूज होता है, यानी कि इसे इन्फिनिटिव के साथ में लिखा जाता है। जैसे कि मैंने यहां पर देखो कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। आई मेड हिम सिंग अ सॉन्ग। अब यहां पर मेड, सिंग अ सॉन्ग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रही है, ये पॉजिटिव वर्ब के रूप में यहां पर काम कर रही है। पॉजिटिव वर्ब में यह बेयर इन्फिनिटिव लेगी, इसीलिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सिंग है वो बेयर इन्फिनिटिव के रूप में कार्य कर रही है। मैंने लिखा आई मेड हिम लाफ, यहां पर भी लाफ बेयर इन्फिनिटिव के रूप में आ रही है, मेड यहां पे पॉजिटिव वर्ब है। और आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, मेड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये पॉजिटिव वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। तो पॉजिटिव वर्ब में मेड के बाद में बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। यहां देखिए, आई मेड मोहन टू फिनिश हिज सफर। अगर मैं इस तरह से सेंटेंस को लिखूंगा तो मेड के बाद में बेयर इन्फिनिटिव आना चाहिए, ये हमारा वाक्य गलत होगा, क्योंकि मेड के बाद में अगर मेड पॉजिटिव वर्ब बनती है तो हम इसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। यहां देखिए, आई मेड अ केक और आई मेड हर बेक अ केक, ये दो सेंटेंस है। यहां पर मेड जो है ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है यहां पे, क्योंकि यहां पर कर्ता खुद सक्रिय है, मैंने केक बनाया। और यहां देखिए, आई मेड हर बेक अ केक, यहां पे मेड एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम कर रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर कर्ता के द्वारा कार्य किसी के माध्यम से करवाया जा रहा है, इसीलिए ये पॉजिटिव वर्ब है। अगर पॉजिटिव वर्ब है तो यहां पर ये बेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेयर इन्फिनिटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव वर्ब होती है तो फिर इसके बाद में बेयर इन्फिनिटिव आता है। यहां देखिए स्टूडेंट, आई मेड हिम टू डू द वर्क, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। आई मेड हिम टू डू द वर्क, ही वॉज मेड टू डू द वर्क बाय मी, ये पैसिव का वाक्य है। तो मेक और मेड के साथ में पॉजिटिव वर्ब अगर ये होती है तो एक्टिव वॉइस में अगर हम इसको बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में हम इसके साथ में टू डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो यूज कर रहे हैं ये गलत है, क्योंकि इसके साथ में हम ए बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है। लेकिन जब इसका पैसिव बनाया जाएगा तो पैसिव में आप मेड के बाद में पॉजिटिव वर्ब के बाद में आप टू इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहां पे लिखा है कि अगर एक्टिव वॉइस में इसका यूज होता है तो हम बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे, तो यहां पर बेयर इन्फिनिटिव होना चाहिए था, ये टू आ रहा है इसीलिए ये गलत है। लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में ये भी टू के साथ में आती है, इन्फिनिटिव के साथ में, तो मेड के बाद में टू डू आ रहा है तो ये हमारा वाक्य सही है। तो इस तरह से मेक और मेड ये भी हमें पॉजिटिव वर्ब के रूप में हम लिखते हैं। अब हम चलते हैं गेट और गॉट पे, इसे भी पॉजिटिव वर्ब के रूप में लिखा जाता है। यह इन्फिनिटिव विद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में
हम इंफिनिटिव टू का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके पेशिव में आती है। अब ये किस तरह से पॉजिटिव वर्ब के रूप में फंक्शन करती है, आइए अब हम कुछ एग्जांपल से इसे समझते हैं। देखिए, पॉजिटिव वर्ब में गेट और गोट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी। वर्ब फर्स्ट इन्फिनिटिव विद टू, यानी कि ये टू इन्फिनिटिव के साथ में, और पेशिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इसमें यूज करेंगे। जरा यहां देखिए, आई गोट माई शूज पॉलिश्ड बाय हर। अब यहां पर गोट एक कोज, यहां पर एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम कर रही है, इसीलिए इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। गोट यहां पर पॉजिटिव वर्ब है, इसीलिए यह वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यहां कार्य कर रही है। आई गोट माई बाइक रिपेयर्ड, यहां पे वर्ब थर्ड है, पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम कर रही है। आई गोट हिम टू डू द वर्क। अब अगर ये एक्टिव वॉइस में, अगर गेट और गोट ये अगर पॉजिटिव वर्ब में यूज होती है और हम अगर इसे एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, तो एक्टिव वॉइस में इसके साथ में इन्फिनिटिव टू का यूज होगा। तो यहां पर ये पॉजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ ये टू डू द वर्क, एक्टिव वॉइस में हम इसके साथ में इन्फिनिटिव टू लगाते हैं। और अगर हम इसका पेशिव बनाएंगे तो आई गोट हिम टू पब्लिश माई बुक। अब यहां पर भी एक्टिव वॉइस का वाक्य है, एक्टिव वॉइस के वाक्य में यहां पर हम टू इन्फिनिटिव के साथ इसका यूज करते हैं। लेकिन जब पेशिव के वाक्य होते हैं, तो पेशिव के वाक्यों में यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो मैंने यहां पे लिखा है कि पॉजिटिव वर्ब के रूप में गेट और गेट का जो यूज होता है, हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे इन्फिनिटिव विद टू, एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब पेशिव बनाया जाएगा तो पेशिव में इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हेड रही, मेड रही और गेट और गोट रहा, ये पॉजिटिव वर्ब के रूप में कार्य करती है, जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य न करके किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा कार्य करवाया जाता है। इसमें समझने की बात यही है कि कौन सी वर्ब बेयर इन्फिनिटिव के साथ में आती है और कौन सी वर्ब इन्फिनिटिव के साथ में आती है। जैसा कि मैंने आपको हैव और हेड के बारे में बताया, ये बेयर इन्फिनिटिव के रूप में काम में आएगी। मेक और मेड ये एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में इसका यूज होता है। पैसिव में ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में ये यूज होती है, और जब इसका पैसिव बनाया जाता है तो हम इसके साथ में टू इन्फिनिटिव लगाते हैं। अन्यथा एक्टिव वॉइस में ये बेयर इन्फिनिटिव में आती है। उसी तरह गेट और गोट यह एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव के साथ में यूज होगी, लेकिन पैसिव में ये बेयर इन्फिनिटिव के रूप में कार्य करती है। इस तरह से ये पॉजिटिव वर्ब होती है, और पॉजिटिव वर्ब में कर्ता अपना कार्य किसी के माध्यम से करवाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।